हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो शुरू तो एक नॉर्मल मेट्रो राइड की तरह होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां टाइम अपना मतलब खो देता है। आवाजें बिना सोर्स के सुनाई देती हैं और अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी बन जाता है। ये कहानी है दिल्ली की लास्ट मेट्रो की। एक ऐसी ट्रेन जो हर रात डिपो पहुंचती है, पर एक रात ऐसी भी थी जब ये ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं, और जो लोग उस सफर का हिस्सा बने, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हो, शायद आप अपने कमरे में सेफ बैठे हो, लेकिन जरा सोचो, अगर कभी रात के 12:40 बजे आप किसी भी ऑलमोस्ट खाली प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और लाउड स्पीकर पर वही आवाज गूंज जाए, ये लास्ट मेट्रो है, तो क्या आप बिना सोचे समझे चढ़ जाओगे, या फिर आपको भी अंदर से कोई वार्निंग मिलेगी? तो चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिन के वक्त के एक जिंदा शहर की तरह होता है। हजारों लोग, अनाउंसमेंट की आवाजें, वेंडर्स की चीख, फुटस्टेप्स का शोर, हर तरफ मूवमेंट ही मूवमेंट। लेकिन रात के 12:40 पर वही स्टेशन बिल्कुल अलग दुनिया लगता है। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ गिनती के लोग, लाइट्स थोड़ी डल, शैडोज थोड़ी लंबी, और हवा में क्लीनिंग केमिकल्स की शार्प स्मेल। सफाई कर्मचारी अपनी मशीन को धीरे धीरे फ्लोर पर चला रहा था। मशीन की घूमती हुई आवाज स्टेशन के खाली स्पेस में इको बना रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम राकेश था, प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा अपनी चाय का लास्ट सिप ले रहा था। उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, लेकिन ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात की ड्यूटी हमेशा थोड़ा अलग होती है। कम लोग, ज्यादा खामोशी, और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल। प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर्स भी अलग अलग कहानियां लेकर आए थे। एक आईटी एम्प्लॉय जो ओवरटाइम शिफ्ट के बाद थका हुआ घर जा रहा था। एक कॉलेज गर्ल जो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से लेट निकली थी। एक एल्डरली अंकल जो हॉस्पिटल से अपने रिलेटिव को देखकर लौट रहे थे। सब अपनी अपनी दुनिया में घूम रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में उनकी दुनिया उलटने वाली है। अचानक लाउडस्पीकर क्रैकल हुआ, स्टैटिक की हल्की सी आवाज आई, और फिर वो फेमिलियर अनाउंसमेंट, अटेंशन प्लीज, ये लास्ट मेट्रो है, कृपया सावधानी से चढ़िए। नॉर्मली ये आवाज एक काम फीमेल वॉइस होती है, बैलेंस्ड, प्रोफेशनल, लेकिन आज कुछ अलग था। टोन थोड़ी फ्लैट, जैसे इमोशनलेस। वर्ड्स के बीच माइक्रो पॉज था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। कुछ पैसेंजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। ह्यूमन माइंड अक्सर अजीब चीजों को इग्नोर कर देता है, जब तक वो डायरेक्ट डेंजर ना लगे। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर ग्लाइड करते हुए आई। स्टील व्हील्स की शार्प मेटेलिक स्क्रीम ने स्टेशन की खामोशी को काट दिया। दरवाजे खुले, ठंडी हवा का झोंका कोच से बाहर निकला। लोग एक एक करके चढ़ने लगे। राकेश गार्ड ने रूटीन के हिसाब से प्लेटफॉर्म स्कैन किया। सब नॉर्मल लग रहा था, फिर भी उसके दिल में हल्की सी अजीब फीलिंग उठी, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसे देख रही हो। उसने अपना कॉलर स्ट्रेटन किया और खुद को इग्नोर करने पर मजबूर किया। दरवाजे बंद हुए। बीप ट्रेन धीरे धीरे टनल के अंधेरे में घुस गई। कोच के अंदर ब्राइट व्हाइट लाइट्स थी, एसी का स्टेडी एयर फ्लो, स्टील पोल्स की ठंडी सरफेस, सीट्स की लाइट ब्लू अपहोल्स्ट्री, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। डिजिटल डिस्प्ले पर लिखा था, नेक्स्ट स्टेशन पटेल चौक। कुछ लोग अपनी सीट पर सेटल हो गए। कॉलेज गर्ल ने अपने ईयरफोन्स लगा लिए। आईटी एम्प्लॉयज ने अपने बैग नीचे रखा और आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करने लगा। अंकल अपनी जेब से फोल्डेड न्यूज़पेपर निकालकर हेडलाइंस देखने लगे। एक लड़का अपने फोन पर मैसेज टाइप कर रहा था, लास्ट मेट्रो मिल गई, वरना कैब का डबल पैसा देना पड़ता। मैसेज सेंड नहीं हुआ। नेटवर्क बार 0। उसने फोन को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर नीचे किया, फिर भी नो सिग्नल। बगल में बैठी लड़की ने भी अपना फोन चेक किया, सेम प्रॉब्लम। किसी ने कैजुअली कहा, टनल में सिग्नल चला जाता है। सबने मान लिया, पर मेट्रो टनल में नॉर्मली सिग्नल कंप्लीटली डेड नहीं होता, और पटेल चौक तक इतना लंबा टनल भी नहीं होता। ट्रेन की स्पीड पकड़ चुकी थी। व्हील्स का साउंड थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा था, जैसे कोई एडिशनल वेट ट्रेन पर आ गया हो। तभी लाइट्स एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई, बिल्कुल वैसे जैसे घर में वोल्टेज लो हो जाता है।
उस एक सेकंड के अंधेरे में कुछ पैसेंजर्स ने स्वेर किया कि उन्होंने विंडो के बाहर कोई मूवमेंट देखी। लाइट वापस आई, सबने एक दूसरे को देखा। कोई बोला नहीं, लेकिन अनईजीनेस हवा में खुल चुकी थी। एसी ठंडी हवा दे रहा था, फिर भी कुछ लोगों को पसीना महसूस हो रहा था। हार्ट बीट थोड़ी तेज, बॉडी का नेचुरल वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। टाइम बीत रहा था, लेकिन स्टेशन नहीं आ रहा था। डिजिटल स्क्रीन अब भी ब्लिंक कर रही थी। पटेल चौक 1 मिनट। एक अंकल ने घड़ी देखी, 7 मिनट हो चुके थे। नॉर्मली राजीव चौक से पटेल चौक सिर्फ 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस है। उन्होंने स्क्रीन को फिर देखा, सेम मैसेज। उन्होंने बगल वाले पैसेंजर से कहा, भाई आज ट्रेन स्लो लग रही है। पैसेंजर ने विंडो की तरफ देखा, अंधेरा ही अंधेरा। टनल्स लाइट नॉर्मली येलो स्ट्रीक्स बनाकर पास होती है, लेकिन यहाँ कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं था, जैसे ट्रेन किसी ब्लैंक स्पेस में मूव कर रही हो। साइलेंस धीरे धीरे थिक हो रही थी। कन्वर्सेशन कम हो चुकी थी। लोग बस ऑब्जर्व कर रहे थे। कोच के लास्ट कॉर्नर में बैठी एक लड़की, जिसका नाम लेटर पता चला अनन्या, पिछले कुछ मिनट से कंटिन्यूअसली विंडो की तरफ देख रही थी। उसकी ब्लिंकिंग स्लो हो चुकी थी, प्यूपिल्स थोड़ी डायलेटेड, जैसे ट्रांस में हो। अचानक वो खड़ी हो गई। सबका टेंशन उस पर चला गया। धीरे से ऑलमोस्ट ब्रीथ के साथ मिली हुई आवाज में बोली, वहां लाइट आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड राकेश ने पूछा, कौन सी लाइट? अनन्या ने उंगली विंडो की तरफ पॉइंट की। प्लेटफॉर्म पर लाइट नहीं है, सिर्फ लोग खड़े हैं। लोग विंडो के पास गए, कुछ भी नहीं, सिर्फ डार्कनेस। अनन्या की आवाज अब शेकी हो रही थी। उनके चेहरे क्लियर नहीं है, सिर्फ आउटलाइंस जैसे शैडोज। राकेश ने उसे बैठने को कहा, लेकिन उसकी आंखें अब भी विंडो से चिपकी हुई थी। कोच के अंदर हवा हैवी लगने लगी। एक पैसेंजर ने अपना फोन देखा, 1 AM। 2 मिनट बाद दोबारा देखा, फिर भी 1 AM। 3 मिनट बाद भी वही टाइम, जैसे फ्रीज हो चुका था। अनाउंसमेंट सिस्टम साइलेंट था। इमरजेंसी इंटरकॉम प्रेस किया गया, नो रिस्पॉन्स। तभी एक फेंट साउंड सुनाई दी, जैसे दूर कहीं कोई रो रहा हो, एक बच्चे का रोना। जैसे जैसे मेट्रो राजीव चौक से आगे बढ़ती गई, अंदर का एटमॉस्फेयर और ज्यादा हैवी होने लगा। एसी चल रहा था, फिर भी पैसेंजर्स को ठंड लग रही थी। एक अजीब सी बर्फीली हवा जैसे स्पाइन के अंदर तक घुस रही हो। रोहित ने नोटिस किया कि मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब था। न कॉल लग रहा था, न इंटरनेट चल रहा था। मेट्रो के डिजिटल डिस्प्ले पर नॉर्मली स्टेशंस के नाम फ्लैश होते रहते हैं, लेकिन अब स्क्रीन ब्लैंक थी। सिर्फ एक फेंट सा ग्लिचिंग लाइट ब्लिंक कर रही थी। एक अंकल ने नर्वस आवाज में बोला, भाई ये मेट्रो नेक्स्ट स्टेशन पर रुक क्यों नहीं रही है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेट्रो स्पीड में थी, लेकिन टनल कब खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे मेट्रो किसी एंडलेस अंधेरे रास्ते में घुस चुकी हो। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई। एक सेकंड के लिए पूरी कोच डार्कनेस में चली गई, और जब लाइट्स वापस आई तो सबके दिल एक साथ धक से रह गए। कोच में अब कुछ नए लोग बैठे हुए थे, जो पहले यहाँ थे ही नहीं। उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे 90s के ऑफिस यूनिफॉर्म, फेडेड साड़ीज और पुरानी लेदर ब्रीफकेस। उनके चेहरे अनयूजुअली पेल थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और एक्सप्रेशंस बिल्कुल इमोशनलेस। रोहित ने अपनी सीट पकड़ ली। उसका दिमाग कह रहा था कि यह नॉर्मल नहीं है। मेट्रो चलती रहती है, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आ रहा, और अचानक नए पैसेंजर्स अपीयर हो जाते हैं। ये लॉजिक के बाहर था। एक लड़की जो रोहित के सामने खड़ी थी, धीरे से बोली, आपने भी नोटिस किया ये लोग अचानक कैसे आ गए? रोहित ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। दोनों की आवाज कांपते हुए निकल रही थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नए पैसेंजर्स किसी से बात नहीं कर रहे थे, ना फोन यूज कर रहे थे, बस सीधा सामने देख रहे थे, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। एक बूढ़ी औरत ने अपनी पर्स को टाइटली पकड़ रखा था और बार बार विंडो की तरफ देख रही थी, लेकिन विंडो के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। कोई टनल लाइट, कोई रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं। तब मेट्रो के स्पीकर्स में अचानक एक डिस्टॉर्टेड अनाउंसमेंट चली, नेक्स्ट स्टेशन। आवाज अटक गई, फिर लोग स्टैटिक नॉइज और फिर साइलेंस। लोगों के चेहरे पर पैनिक क्लियर दिख रहा था। एक आदमी ने इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ड्राइवर कैबिन का डोर लॉक था। मेट्रो जैसे अपने आप चल रही थी। रोहित को लगा जैसे वक्त धीरे हो गया हो। उसकी हार्टबीट उसके कानों में गूंज रही थी। मेट्रो की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। लाइट्स फिर से डिम हो गई।
सब पैसेंजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। एक बच्चा रोने लगा, उसकी माँ उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगी, लेकिन खुद भी कांप रही थी। रोहित के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये मेट्रो रुकेगी कहाँ? या कभी रुकेगी भी या नहीं? और तब अचानक मेट्रो में एक झटके के साथ रुकी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर नहीं। अंधेरा, सन्नाटा और दरवाजे धीरे-धीरे खुलने लगे। जैसे ही मेट्रो के दरवाजे पूरी तरह खुले, अंदर एक बर्फ जैसी ठंडी हवा घुस आई। सब पैसेंजर्स ने सामने देखा, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा-फूटा स्टेशन, जिसके वॉल्स पर पीलिंग पेंट, जमीन पर पानी जमा हुआ और ट्यूबलाइट्स आधी जली हुई फ्लिकर कर रही थी। बोर्ड पर लिखा था एक नाम, डिपो जीरो। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी दिल्ली मेट्रो के मैप में ऐसा कोई स्टेशन सुना ही नहीं था। कुछ लोग डर के मारे सीट से उठे ही नहीं, लेकिन कुछ नए पैसेंजर्स, वही पेल चेहरे वाले लोग, बिना किसी इमोशन के शांत कदमों से बाहर उतरने लगे, जैसे ये जगह उनके अपना घर हो। जैसे ही एक-एक करके वो लोग उतरते गए, उनके चेहरे थोड़े क्लियर होने लगे और रोहित का खून जम गया। उनमें से कुछ के कदमों पर पुराने खून लगा हुआ था, किसी के सर पर बैंडेज था, किसी के हाथ टेढ़ा था, जैसे सब किसी एक्सीडेंट का हिस्सा रहे हों। तब रोहित को अचानक एक न्यूज़ फ्लैश याद आई। सालों पहले एक लेट नाइट मेट्रो ट्रायल के दौरान टनल में आग लग गई थी। कुछ लोग ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हुए थे, बॉडीज कभी मिली ही नहीं। क्या ये वही लोग थे? क्या ये मेट्रो उनकी आखिरी सवारी बन चुकी थी? तब एक बूढ़ी औरत जो शुरू से चुप बैठी थी, रोहित की तरफ देखी और धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर जिंदा रहना है तो इस स्टेशन पर मत उतरना। उसकी आंखें भीगी हुई थी, जैसे वो खुद किसी और दुनिया से हो। दरवाजे बिना अभी खुले ही थे, अंधेरा बाहर बुलावा दे रहा था, लेकिन रोहित ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और अपनी सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स घबरा कर नीचे उतरने लगे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें खींच रही हो। उनके चेहरे धीरे-धीरे ब्लैंक होने लगे, जैसे ही उनके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े। लाइट्स एकदम बुझ गई। एक जोर का झटका लगा, दरवाजा बंद हो गया। मेट्रो फिर से चल पड़ी। कोच में सिर्फ रोहित और कुछ ही लोग बचे थे। वो अजीब पैसेंजर्स गायब हो चुके थे। टनल के बाहर अब धीरे-धीरे रियल स्टेशंस की लाइट दिखने लगी। नेटवर्क वापस आ गया। डिस्प्ले स्क्रीन पर नेक्स्ट स्टेशन ब्लिंक हुआ, कश्मीरी गेट। लोग एक दूसरे को डिसबिलीफ में देख रहे थे। क्या ये सब उनका वहम था या सच में वो किसी और दुनिया को छू आए थे? मेट्रो कश्मीरी गेट पर रुकी। सब लोग ऑलमोस्ट भागते हुए बाहर निकले। रोहित ने पीछे मुड़कर लास्ट बार मेट्रो को देखा। कोच बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भैया लास्ट मेट्रो अभी कौन सी थी? गार्ड ने कंफ्यूज होते हुए जवाब दिया, बेटा, लास्ट मेट्रो तो 15 मिनट पहले डिपो पहुंच चुकी है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी बॉडी में एक सर्दी सी दौड़ गई। और अगर लास्ट मेट्रो पहले ही डिपो हो चुकी थी, तो जिस मेट्रो में वो बैठा था वो क्या थी? उस रात के बाद रोहित ने कभी लेट नाइट मेट्रो ट्रैवल नहीं किया। आज भी जब वो अंडरग्राउंड स्टेशन से गुजरता है, उसे लगता है जैसे कोई अंधेरा टनल से उसका नाम बुला रहा हो और दूर कहीं एक मेट्रो अब भी चल रही है, वो ट्रेन जो कभी डिपो नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की उस लास्ट मेट्रो की कहानी, जो सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच चलती है। अगली बार जब आप रात में आखिरी मेट्रो पकड़ने जाएंगे, तो एक बार कोच के चेहरों के गौर से देखिए। कहीं कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं जिसका रिफ्लेक्शन शीशे में नजर ही ना आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रियल हॉरर और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।